अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम है, लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे। इंशाअल्लाह उम्र भर के लिए आपका इस टॉपिक के ताल्लुक से जो अक़ीदा है वो मजबूत हो जाएगा और आप अपने मुखालिफिन को बड़ी अच्छी तरीके से जवाब दे सकेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने फातिहा ईसाल सवाब के सबूत के तौर पर कुरान की आयतें भी आपने मुलाहिदा फरमाई और अहदीस मुबारका भी आपने देखी कि कुरान और हदीस में फातिहा ईसाल सवाब की दलील हमें मिलती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, छठी शरीफ, 11वीं शरीफ और कुंडों की फातिहा किसे कहते हैं ये भी आपने देखा कि मैंने उसकी तारीफ कर दी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब इस वीडियो में कुंडों की फातिहा जो उर्फ आम में कुंडों की फातिहा कहा जाता है, लेकिन हकीकत में वो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नियाज हुआ करती है। 15 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल है और 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल है। तो इस महीने में बिलखुसूस 15 हो या 22 हो या रजब के महीने में जो हम हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नियाज करते हैं उसे उर्फ आम में कुंडों की फातिहा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस फातिहा को यानी कुंडों की फातिहा को अकाबिर देवबंद के पेशवा हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला हफ्त नामी किताब जो उनकी मायानास तसनीफ है जो पूरे आलम इस्लाम में मशहूर है, उस किताब में कुंडों की फातिहा को हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत जो अकाबिरीन देवबंद के पेशवा हैं उन्होंने जायज़ कहा है, उन्होंने भी जायज़ लिखा है इसको। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबसे पहले तो ये मैं उन सुन्नियों से गुजारिश करता हूँ, हम तमाम सुन्नियों से जो कुंडों की फातिहा करते हैं, न्यास करते हैं, इस फातिहा में हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी आप मिला ले, उनका नाम लेकर उनको भी इस फातिहा का सवाब ईसाल करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आम तौर पर अब ये जो चंद एतराज़ात हैं मुखालिफिन के कुंडों की फातिहा पर, मैं उन एतराज़ात का जवाब दे रहा हूँ। पहला एतराज़ तो ये करते हैं कि ये कुंडों की फातिहा, ये कुंडों की नियाज जो है वो रावजी करते हैं, शिया करते हैं, ये एतराज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा, अगर कुंडों की नियाज रावदी और शिया करते हैं या कुंडों की नियाज करने वालों पर रावदियत का फतवा दे रहे हो, शियत का फतवा दे रहे हो, तो अब आप क्या इतने हिम्मत है आप लोगों में कि हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह भी शिया थे, क्या वो भी रावदी थे? अगर है हिम्मत तो आप उनको फतवा दे दो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवाना। और दूसरी बात यह है कि रावदी अगर कुंडों की न्याज करते हैं तो अहले सुन्नत के लिए वो कुंडों की न्याज नाजायज़ कैसे हो जाएगी? अगर जो काम रावदी करते हैं वो काम कोई कर नहीं सकता, तो रावदी कपड़े भी पहनते हैं, रावदी खाना भी खाते हैं। अब मुशाबहत से बचने के लिए आप कपड़े पहनना छोड़ दो, खाना खाना छोड़ दो, भूखे फिरो, नंगे फिरो, चलेगा नहीं। इसके अलावा आओ, रावदी नमाज भी पढ़ते हैं, रावदी रोज़ा भी रखते हैं, रावदी हज भी करते हैं, रावदी जो इबादतें करते हैं, तिलावत कुरान करता है, तो क्या ये सब छोड़ देंगे आप? नहीं, वो मुशाबहत हराम है जो ख़ास उनके मजहब की हो। शियों की रावदियत की जो पहचान है, जो ख़ास अलामत है, उस अलामत पर अमल करना हराम है। जैसे सीना ज़नी करना, नूहा खानी करना, मातम करना, ये शियों की रावदियों की पहचान है, तो लिहाजा इस पर अमल करना सुन्नियों के लिए हराम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, अगर कुंडों की नियाज करना शियत रावदियत है, तो जिन जिन अकाबरीन ने कुंडों की नियाज को जायज़ कहा है, क्या आप लोगों में हिम्मत है कि उनको रावदी होने का फतवा दे? हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह क्या रावदी शिया हैं? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या रावदी और शिया हैं? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या रावदी और शिया हैं? क्या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो इन अकाबरीन ने कुंडों की नियाज को जायज़ कहा है, क्या ये भी शिया थे? क्या ये भी रावदी थे? क्या ये कुरान हदीस नहीं जानते थे? क्या इनकी तौहीद पक्की नहीं थी?
जानते थे, हमसे 1000 गुना ज्यादा कुरान हदीस जानते थे और हमसे कई दर्जा इनकी तौहीद पक्की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि कुंडों की न्याज जायज है। तो पता चला जो अकाबरीन हमसे, जिनकी तौहीद हमसे 1000 दर्जे ज्यादा पक्की थी, हमसे 1000 गुना ज्यादा इल्म रखते थे कुरान और सुन्नत का, कुरान हदीस का, शरीयत का इल्म रखते थे, लिहाजा उन्होंने जब इसको जायज कहा है तो आज 4 कलमे जिसको नहीं आते वो कुंडों की न्याज को हराम, फातिहा, शिर्क को बिदत कहते फिरता है, हया नहीं आती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा मुखालिफीन को हया करना चाहिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में हम भी कुंडों की न्याज को जायज कहते हैं, और ऐसे ऐसे अकाबरीन जिनके इल्म पर उम्मत मुस्लिमा को नाज है, उन्होंने जब जायज कहा है तो आज मुखालिफीन किस खेत की मूली है? मालूमात कुछ नहीं, इल्म दिन से कुछ लगाओ ने, बस उठाए मुंह लगाए तारीख को, हाँ, उठाए जबान लगाए तारीख को हराम कहते नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, राबिदीन जो कुंडों की न्याज करते हैं वह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बुग़्ज़ में, उनके यौम विसाल पर खुशी की वजह से करते हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की कुंडों की न्याज में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मिला लेते हैं और उनकी मोहब्बत में करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक बातिल एतराज ये लोग ये करते हैं कि वहाबी हजरात भी करते हैं, और एक वहाबन भी है गैर मुखल्लिदों की, वो भी अपना एक चैनल चलाती है। गुज़िश्ता साल उसने अपने चैनल पे ये बकवास की थी, जिसके एतराज़ को सुनकर उसके इल्म का भांडा फूट चुका था, वो भी एतराज़ करती है। और आजकल के जो बदअक़ीदा हैं वो भी एतराज़ करते हैं, क्या कुंडों की न्याज रसूल करे क्या? क्या कुंडों की न्याज सहाबा करे क्या? ये इतना जाहिलाना एतराज़ है कि इस एतराज़ से ही मुखालिफीन के इल्म की पोल खुल जाती है कि वो कितने पानी में हैं। भला बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 70 साल के बाद इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो फिर कुंडों की न्याज रसूल कैसा करेंगे, सहाबा कैसे करेंगे? ये कुंडों की न्याज तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल के बाद उनके यूमे विसाल पर की जाती है। और एक बात यह है, कुंडों की न्याज 15 रजबुल मुरज्जब जो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को यूमे विसाल है उस दिन भी करे तो जायज़ है। 22 रजब जो हजरत इमाम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को यूमे विसाल है उस दिन भी करे तो जायज़ है, या रजब के महीने में किसी दिन भी करे जायज़ है, या पूरे साल भर में किसी दिन भी आप हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की न्याज करो, उसे कुंडों की न्याज ही कहा जाता है। लिहाजा जरूरी नहीं है कि 15 को ही करे, 22 को भी करे, जिस तारीख को भी करो उसे आप कुंडों की न्याज कहेंगे, और कुंडों की न्याज करना जायज़ है, चाहे दिन कौन सा भी हो, महीना कौन सा भी हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब फातिहा की असल कुरान हदीस से भी आपको मिल गई, मिलने के बावजूद और अकाबरीन के अमल से, अकाबरीन के फतवे की रोशनी में भी आपको मालूम हो गया कि कुंडों की न्याज जायज़ है, उसके बावजूद ये सवाल करना कि ये कुरान हदीस में है क्या, या वो बुजुर्ग करे क्या, वो बुजुर्ग करे क्या, वो बुजुर्ग करे क्या, ये नाम लेके सवाल करना जहालत की दलील है। अरे जब कुरान से सबूत मिल गया, हदीस से सबूत मिल गया ईसाले सवाब का, चाहे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के ईसाले सवाब किया जाए, चाहे ख्वाजा गरीबन नवाज के नाम की फातिहा दी जाए, चाहे गौसे आजम के नाम की फातिहा दी जाए, हकीकत में ये फातिहा है, ईसाले सवाब है। जब ये जायज़ हो गया तब चाहे हम अपने मरहुमीन के नाम की फातिहा दो या किसी वली के नाम की न्याज करो, जायज़ है। अब वो बुजुर्ग करे क्या, वो बुजुर्ग करे क्या, वो बुजुर्ग करे क्या, हजारों का नाम लेके सवाल करना ये जहालत की दलील है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन, अब आखिर में चंद गलत चीजें जो हम अहले सुन्नत में राइज हो गई हैं ला इल्मी जहालत की वजह से, उन पर रोशनी डाल के अपनी बात खत्म करूंगा कि जहां पर कुंडों की न्याज जायज़ है, कुरान और हदीस के रोशनी में फातिहा और इसाले सवाब का सबूत मिलता है, और हमारे अकाबरीन ने कुंडों की न्याज को जायज़ कहा है, लेकिन इस न्याज के अंदर हम लोग जो गलत काम करते हैं ला इल्मी से, जहालत की वजह से चंद गलत रसूमात जो आ गई हैं जिनको दूर करना जरूरी है, मैं उसकी निशानदही करके अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहले तो ये है
कि हमारे लोगों में ये माहौल बन गया है, कुंडों की नियाज करना है, पूरे घर की धुलाई करना जरूरी है, घर के पूरे बिस्तर धोना जरूरी है, कपड़े धोना जरूरी है, एक एक चीज घर की धोना जरूरी है। ये जो समझ गई ये गलत है। मुसलमान का घर हमेशा पाक होता है। जब पाक घर में हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तिलावत है, जब सब कर रहे हैं तो फिर कुंडों की फातिहा उस घर में कैसे नहीं हो सकती? नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, लेकिन कुंडों की फातिहा, पूरा घर धोना जरूरी है, पूरे बिस्तर धोना जरूरी है, पूरे कपड़े धोना जरूरी है। ये जहालत की वजह से हम अपने जहनों में बिठा लिए, इसको दूर करना जरूरी है। आप मुसलमान का घर पाक होता है, उसमें आप फातिहा दिला सकते हैं, आपको पूरे घर को धोने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर वो कमरा साफ कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर उस कमरे में आप नमाज पढ़ रहे हैं तो बस वैसे भी फातिहा दिला सकते हैं कुंडों की, उसको धोने धुलाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी ये है, अगर गुंजाइश ना हो तो आप पानी पर भी आप फातिहा दिला सकते हैं, इमाम जाफर सादक की नियाज हो जाएगी। शक्कर पे दिलाइए, खरदा लेके बहुत बड़ा पकवान करना, खीर पूरियां ही करना ये जरूरी नहीं है। अगर अल्लाह ने दिया है तो आप कीजिए, नहीं शक्कर पे दिलाइए, मिठाई पे दिलाइए, कुछ नहीं है। पानी के गिलास पे भी आप फातिहा दिला देंगे, वो कुंडों की फातिहा हो जाएगी। और तीसरे ये कि जो कुंडों की फातिहा जिस घर में होती है उसमें सब के सब, अगर कोई गोश्त खाए हैं तो पानी नहाना जरूरी है। अगर कोई गोश्त खाया हुआ है तो उसको कुंडों की नियाज की खीर फातिहा, खीर पूरियां खाने नहीं देते। नहीं जाओ पानी नहा के आओ, तुम गोश्त खा लिए ना। तो ये जहालत बसी हुई, इसको दूर करना जरूरी है। लिहाजा अगर कोई गोश्त खाया हुआ भी है तो वो खीर पूरियां कुंडों की नियाज के खा सकता है। और एक चौथी ये कि जिस कमरे में फातिहा है उसी कमरे में खाना है और उसी कमरे में हाथ धोना है। उसको घर के बाहर नहीं ले जा सकते, पड़ोसियों में तकसीम नहीं कर सकते, रिश्तेदारों में तकसीम नहीं कर सकते। ये भी जहालत भरी चीज हमारी दिमागों में बैठी हुई है। जिस कमरे में आप फातिहा दिलाए वहां भी खा सकते हैं, घर के अंदर आप दालान में खाइए, किसी कमरे में भी आप खा सकते हैं। पड़ोसियों में भी कुंडों की नियाज की चीजें तकसीम कर सकते हैं और रिश्तेदारों में भी तकसीम कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि अंदर ही का है। लिहाजा ये जहालत भरी जो चीज है उसे दूर करें आप। और एक चीज ये है कि लक्कड़हारे की कहानी सुनाई जाती है। लक्कड़हारे की कहानी सुनाना, बीबी सगट की कहानी सुनना और 16 सैयद की कहानी सुनना, 16 सैयद के रोजे सुनना, तिल गुड़ की कहानी सुनना, ये सब जहालत भरी चीजें हैं। ये शियों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। बीबी सगट की कहानी, तिल गुड़ की कहानी, 16 सैयद की कहानी, 16 सैयद के रोजे और लक्कड़हारे की कहानी, ये बेअसल मनगढ़ंत है। आप खुदारा इन कहानियों को सुनने से बचे। अगर सुनना ही है, पढ़ना ही है, कुरान शरीफ पढ़ो, यासीन शरीफ पढ़ो, या हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला ने की जो मुस्तनद अगर कोई सवाने उम्री किसी सुन्नी आलिम के लिखी हुई है वो पढ़ के सुनाओ। लेकिन ये जो कहानियों का रिवाज हमारे माशरे में राइज हो गया, ये गलत है, जहालत है, गुमराही है, इससे बचना जरूरी है। और एक चीज, मिट्टी के बर्तन में ही कुंडे करना जरूरी है, ये भी जहालत है। एक चीज याद रखें, मिट्टी के बर्तन घर में हमेशा इस्तेमाल करना ये सुन्नत है। ये बिल्कुल सही है कि मिट्टी के बर्तन में खाना पीना ये सुन्नत है। और मिट्टी के बर्तन की फजीलत ये है कि जिस घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस घर की जियारत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते आते हैं। ये जरूर फजीलत है मिट्टी के बर्तन की। जिस घर में मिट्टी के बर्तन हो, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस घर की जियारत के लिए आते हैं। लेकिन कुंडों की फातिहा मिट्टी के बर्तन में करे तो ही होगी, वरना किसी दूसरे बर्तन में करे तो नहीं होगी। ये जहालत है। आप कुंडों की नियाज मिट्टी के बर्तन में करो, फाइबर के बर्तन में करो, स्टील के बर्तन में करो, कांच के बर्तन में करो, किसी भी बर्तन में कुंडों की नियाज करो, हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन की शर्त लगाना ये गलत है। हाँ, अगर आप सुन्नत की तकमील के लिए करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे बर्तन में भी आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिनों, आखिरी बात ये है कि कुंडों की नियाज करना न फर्ज है न सुन्नत है, मुस्तहब चीज है। करे तो सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। कुंडों की नियाज अगर कोई जायज समझता है लेकिन उम्र भर नहीं करता तो वो वहाबी नहीं होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, असल बात यह है कि कुंडों की नियाज न फर्ज है
न वाजिब है न सुन्नत है, ये मुस्तहब है, अगर करें तो सवाब है, ना करें तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर कोई कुंडों की न्याज को जायज़ समझता है लेकिन उम्र भर करता नहीं तो वो वहाबी नहीं होता। लेकिन अगर कोई कुंडों की न्याज को लाइल्मी गुमराही और जहालत की वजह से शिर्क बिदत हराम कहता है तो ये वहाबियत के उसमें जरासीम है या वहाबियत की पहचान है। जो वहाबी होगा उस पर एतराज करेगा, लेकिन जो सुन्नी होगा अगर उसको सच समझने के बाद नहीं भी करता तो कोई बात नहीं। लिहाजा इसका ख्याल जरूर रखें, करना और है और उसको ना करना और है और उसको हराम कहना और है। जायज समझने के बाद भी कोई नहीं करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको हराम कहने वाला यकीनन वो गुमराही में है। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये दौरे हाजिर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आप तमाम से गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि मेरी जानिब से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। मेरी कोशिश होगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके कमेंट्स के मुताबिक मैं बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।